साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। मैं आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव आपके सामने आज फिर उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। आचार्य डॉक्टर मानव चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी लोग सानंद होंगे, ऐसी मुझे मेरी पूर्ण अभिलाषा है। साथियों, ये मेरा नवीन परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सानंद रहे, मुस्कुराता रहे, यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, 1 से 7 जुलाई 2025 तक का साप्ताहिक भविष्यफल वही मिलने वाला है जिसका इंतज़ार था। साथियों, इंतज़ार करते करते बहुत समय हो गया वास्तव में, और वही नहीं मिला जिसका इंतज़ार था। लेकिन अब समय बदल चुका है। ग्रह गोचर की माने तो परिवर्तन हो रहा है, कुछ हो चुका है, और समय का बदलाव तो निश्चित ही है। इस सप्ताह में आपकी पुरानी सच्चाइयों का उजागर होता दिखाई दे रहा है। पहले जो आपके बारे में सच्चाई थी और वे दबी हुई थी, वो अब उजागर होंगी। और आगे बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताएं कि रिश्तों की परीक्षा चल रही है आपकी। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो घर परिवार के रिश्ते हों, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, और चाहे सबसे आगे वाला इम्पोर्टेंट रिश्ता लव लाइफ का रिश्ता हो। ज़्यादातर रिश्तों में परीक्षाएं चल रही हैं। आपको फेल नहीं होना है, बहुत ध्यान रखना है। क्यों कि यही इसके बाद ही आज के आगे ही प्रोग्रेस है। इस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो आगे प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है, उन्नति ही उन्नति है। आप खुद अनुभव कर रहे होंगे कि परीक्षा कैसे चल रही है। आगे फिर बताएंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक के बारे में बात करते रहे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो पैसों की चाल शुरू हो चुकी है। अब तक हुआ क्या था? कुछ तो ग्रहों का असर था, कुछ आपकी मानसिक अशांति थी, इसलिए उस ओर आप ध्यान नहीं दे पाते थे जहाँ देना चाहिए था। साथियों, जब किसी तरफ आप ध्यान देंगे तो वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपका ध्यान कहीं और था। अब आप पूरा ध्यान, पूरा फोकस एक तरफ लगा दीजिए, पैसे की तरफ। देखते हैं पैसा कैसे नहीं आता है। आपका फोकस कहीं दूसरी जगह था, तो पैसा आएगा और ज़्यादा आएगा, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। आपका फंसा हुआ हो सकता है, अटका हुआ हो सकता है, या आपकी पुरानी मेहनत का जो नहीं मिला था वो मिलने वाला है। अब चर्चा कर लेते हैं हेल्थ के बारे में, कि वेल्थ के बाद हेल्थ होती है। पहले हेल्थ होती है वैसे तो हेल्थ आपके लिए सही रहने वाली है। थोड़ा बहुत दर्द वगैरह कमर में या पीठ में, गर्दन में, हाथ पैरों में जकड़न थोड़ी बहुत चलती रहेगी। सभी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए। तो
और कोई गंभीर बीमारी इस समय नहीं दिखाई दे रही है। साथियों, सूर्य और गुरु की युति बन रही है, जिससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और ये दो चीज़ें नोट कर लो आप, पराक्रम में वृद्धि और आत्मविश्वास में वृद्धि जब होती है तो अच्छे दिन आते हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हल हो रहा है। जब आप समझें कि मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, पराक्रम में वृद्धि हो रही है, तो उसी समय से अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। ये वृद्धि तभी होगी जब आपके अच्छे दिन होंगे। प्रभावशाली समय आने वाला है और इस समय में आपके वो काम बनेंगे जो आपके पेंडिंग पड़े हुए थे। आपके मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। साथियों, बहुत अच्छा समय है। इस समय का आप भरपूर लाभ उठाएं। आप अब तक जो आप भटकाव में रहे, इधर उधर भटकते रहे कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। हालांकि शॉर्टकट रास्ते से पैसा आ जाए बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा जहाँ आप भटकते रहे थे वो रास्ता चेंज कर दें और पूरा मनोयोग, पूरी मनोदशा आप धन अर्जित करने में लगा दें। देखते हैं जुलाई में आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इतना पैसा आ सकता है जिससे आपकी सभी पुरानी भरपाई हो जाएगी। क्यों? न तो शनि की ढैया चल रही है, न साढ़े साथी चल रही है, और ना ही कोई ग्रह इतना खराब चल रहा है जिससे आपको परेशानी हो। समस्या सिर्फ इतनी रही है कि आप भटकते रहे हैं, इधर उधर भटकाव हो रहा है, इससे समस्याएं आती नहीं हैं। उस भटकाव से बचिए। कुछ नहीं मिलता है चमकने वाली चीज़ों से। साथियों, चमकने वाली चीज़ों से सावधान रहें और अपने लक्ष्य पर डटे रहें। कहा है किसी ने, चमक जिन चीज़ों पर होती वो सब सोना होता है, और चमक पर जो भी मरता है उसे फिर रोना होता है। साथियों, तो चमक वाली चीज़ों को छोड़ दें और असली रूप में आ जाएं। आप बहुत महान हैं। आपके अंदर छिपा हुआ शक्तिशाली महान है। आपका हृदय बहुत पवित्र है। आप में बहुत आत्मबल है। अपने आत्मबल को निखारिए, अपने पराक्रम को निखारिए और डट जाइए कर्म पथ पर। देखते हैं प्रोग्रेस क्यों नहीं होती। जिन लोगों ने आपको पीछे खींचा है, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, वो लोग खुद पछताएंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पीछे छोड़ दीजिए उनको, उनसे कोई मतलब नहीं। वास्तव में मिथुन राशि के जातक सच्चे प्रेमी होते हैं। वो समाज से, परिवार से, पत्नी से, प्रेमिका से सच्चा प्रेम करते हैं और सच्चा प्रेम करते करते भटकते रहते हैं। यही उनकी हार का कारण है। मतलबी दुनिया है, मतलब का व्यवहार है, मतलब का प्यार है, मतलब का संसार है। इस मतलबी दुनिया से बचकर आगे निकल जाइए। अगर आप आगे निकल गए इस मतलबी दुनिया से बच के, तो मैं दावा करता हूँ कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आप अपने अंदर आत्मविश्वास कर लें कि मुझे आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, कुछ करना है, फिर आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती। उलझिए मत, आगे बढ़िए। साथियों, समय इतना अच्छा आ रहा है ये जुलाई का महीना। हालांकि इस जुलाई के महीने के पहले सप्ताह के बारे में बता रहा हूँ। जुलाई के महीने में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत अच्छा समय आने वाला है, लेकिन शर्त ये कि यह है कि आप सांसारिक भावनाओं में फंसे नहीं, निकलने के प्रयास करें, निकलें और आगे बढ़ें। क्योंकि इस महीने में, इस सप्ताह में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सब कुछ बदल जाएगा। प्रभावशाली समय है
इसमें सब कुछ चेंज होगा। आपकी छिपी हुई भावनाएं उजागर होंगी, पैसों की चाल बढ़ेगी। रिश्तों की तो परीक्षा चल ही रही है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो आपने अब तक किया है वो छोड़ देना है। जिस जिसके आपने साथ किया है उसके बारे में आप सिर्फ पछताव के को ले सकते हैं। पछतावा ही पछतावा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपने जिसके लिए ज़िंदगी बर्बाद की, दाव पर लगाया ज़िंदगी को, वो लोग कुछ नहीं देने वाले आपको। इसलिए सब कुछ छोड़ के कर्म पथ पर लग जाइए। पैसे को लक्ष्य मान लीजिए। केवल 2 चीज़ें आपने संभाल लीं तो दुनिया आपका तमाशा देखेगी, आपका जलवा देखेगी। क्या क्या? हेल्थ एंड वेल्थ। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए और वेल्थ पर ध्यान दीजिए। फिर जो जिसके लिए आप पीछे हैं वो आपके पीछे होंगे, निश्चित, मैं ये वादा करता हूँ। साथियों, लव लाइफ में भी आपने धोखा खाया और आपको परेशान किया गया, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की गई, आपकी भावनाओं से खेला गया। छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को पीछे, और आप पीछे मुड़ के न देखें वो कैसे पीछे आते हैं आपके। मैं वादा करता हूँ घर परिवार में सुख शांति रहेगी। केवल और केवल थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि सप्ताह की 2 और 4 तारीख विशेष शुभ हैं, इनमें किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं, कोई काम बनने की भी उम्मीद हो सकती है। और आप अपना माइंड सेंसिटिव कर लें, माइंड एक जगह कर लें, भटकाव की तरफ से रोक लें। कुछ नहीं है, मैंने पहले बता दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल और केवल आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है और क्रोध से बचना है। आपको अभी जवाब नहीं देना किसी को। कोई कुछ कहता है तो आप शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। चुप ही सबसे बड़ा जवाब है। और क्रोध में आके किसी को जवाब दे दिया तो आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। इस बात को विशेष रूप से मेरी को नोट कर लें। केवल क्रोध और वाणी पर संयम रखें। और सबसे बड़ा हथियार आपके लिए चुप है, चुप्पी है। चुप रहें, इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। साथियों, ये मैंने आपको बताया कि ये सप्ताह आपके लिए परिवर्तन का सप्ताह हो सकता है, बदलाव का सप्ताह हो सकता है, परीक्षा का सप्ताह हो सकता है, आत्मविश्वास का सप्ताह हो सकता है, पराक्रम में वृद्धि होने का सप्ताह हो सकता है। बहुत कुछ बदलाव आपको देखने मिलेगा इस सप्ताह के अंदर। साथियों, एक बात जो मैं हर वीडियो में कहा करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में बने रहें। हर दिन सुबह शाम का समय भले ही 8 घंटा दें, थोड़ा थोड़ा दें, लेकिन परमात्मा के भजन और सानिध्य के लिए ज़रूर दें। परमात्मा आपको देख रहा है, परमात्मा आपकी प्रोग्रेस के लिए देख रहा है कि आप कितने सच्चे हैं, कितने दिल के साफ हैं। तो परमात्मा मदद करने के लिए तैयार है। भोलेनाथ महादानी हैं, थोड़ी सी सेवा में बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। और अब ये सावन का महीना आ रहा है, वो भगवान शिव जी का ही महीना है, भगवान भोलेनाथ का ही महीना है। वो ही मिलेंगे अब आपको, और दूसरे लोग तो शयन कक्ष में चले जाएंगे। जैसे भगवान विष्णु वगैरह सब शयन कक्ष में पहुंचेंगे। भगवान शिव हमेशा आपको मिलेंगे। अगर संभव हो सके तो भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की फ़ोटो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, कुछ दक्षिणा देकर। और ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं, नई कुंडली बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। कृपया कॉल ना करें, कॉल स्वीकार नहीं की जा सकती है। व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें।
साथियों, आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें, जिससे आपको विशेष लाभ होगा। धन्यवाद।